हेलो एवरीवन, दिस इज योर रोशन भैया। कई बार देखो ऐसा देखा जाता है कि हम परीक्षा में आंसर्स को लिख रहे होते हैं, अब टाइम खत्म हो गया, हम घर आ जाते हैं, पता चलता है कि हमने ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं किया। अब हो सकता है उसके रीज़न हो कि आपका समय नहीं बचा होगा या फिर आपके क्वेश्चंस ही हार्ड आ गए होंगे, आपको उसका आंसर नहीं आता होगा। तो बाद में ना बहुत गिल्टी फील होता है, बहुत बुरा लगता है कि यार हमसे ये क्वेश्चन छूट गया है। एंड हम ये जरूर सोचते हैं कि जो क्वेश्चन हमसे बना नहीं है तो क्या मुझे उसके मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आपने तो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। तो अगर मैं कहूँ कि यस, उसमें भी आपको मार्क्स मिलते हैं। अब कैसे मिलते हैं, तो इसके लिए आपको सीबीएसई का जो मॉडरेशन पॉलिसी है वो समझना पड़ेगा। ये अभी मैं आप लोग को एक एक लाइन जो है सीबीएसई का मॉडरेशन पॉलिसी क्या है वो अभी आप लोग को बताऊंगा। इसके पहले कुछ स्टूडेंट्स के ये कमेंट्स आ रहे थे कि सर इस बार ग्रेड मिलेगा या फिर मार्क्स मिलेंगे, ये एक कंफ्यूजन है, पहले ये क्लियर कर दीजिए। तो आपको मैं बता दूं कि देखो, पहले ऐसी बात चल रही थी कि ग्रेड ही मिलेगा, नंबर नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो एग्जाम कंट्रोलर है संयम भारद्वाज जी, अब ये क्लियरली कर चुके हैं, इस बात को क्लियर कर चुके हैं। एक इंटरव्यू के दौरान वो बोल चुके हैं कि हम नंबर देंगे बच्चों को, ग्रेड तो रहेगा लेकिन ग्रेड के साथ साथ आप लोग का नंबर भी दिया हुआ रहेगा। हालांकि डिवीजन लिखा हुआ नहीं रहेगा कि आपने फर्स्ट किया, कि आपने सेकंड किया, कि थर्ड किया, डिवीजन नहीं रहेगा, लेकिन हाँ ग्रेड और मार्क्स दोनों ही दिए हुए रहेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। एक चीज और आपको बता दूं कि ऐसा भी देखने को मिलेगा कि किसी सब्जेक्ट में अगर आपने 90 नंबर भी लाया होगा, 9090, एंड किसी सब्जेक्ट में आपने 8080 नंबर भी लाया होगा ना, तो ऐसा भी देखने को मिलेगा कि 80 वाले में आपका ए ग्रेड है एंड 90 वाले में आपका बी ग्रेड है। ऐसा भी पॉसिबल होता है। रिजल्ट निकल जाने के बाद आप ये कंफ्यूज मत होना कि मेरा इसमें 90 है नंबर आया लेकिन मेरा ग्रेड बी है, 80 वाले में ए है, भाई ऐसा क्यों है? तो इसका भी रीजन है। इसके लिए अगर आपको ग्रेड का सिस्टम समझना होगा तो कमेंट करना, मैं इसके लिए कोई दूसरा स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, ग्रेडिंग सिस्टम कैसे जो सीबीएसई है वो देती है, ये कमेंट करोगे, मैं दूसरे वीडियो में समझा दूंगा। लेकिन फिलहाल अभी मेरा जो इस वीडियो का बनाने का मकसद है वो ये बताना कि क्वेश्चन जो छूट रहा है उसमें आपको नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आगे मैं भी आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, तो ग्रेडिंग वाला समझ में आ गया, ग्रेड के साथ साथ नंबर भी दिया हुआ रहेगा। दूसरी चीज, पासिंग मार्क्स को लेकर बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज थे। इसका हालांकि हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है पासिंग मार्क्स को लेकर, अगर देखना होगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैं दे दे रहा हूँ, जाके देख लेना। बहुत ही अच्छे हमने जो है समझाया हुआ है कि आपकी पासिंग मार्क्स क्या है, जो कि सीबीएसई का लेटेस्ट सर्क्यूलर है उसमें सीबीएसई ने बताया हुआ है। देखो, क्लास 10th वालों का इंटरनल और जो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन आपकी हो रही है, दोनों को मिला के आपको 33 नंबर लाने हैं, जैसे भी आप ले आओ। और क्लास 12th वालों को दोनों में अलग अलग 33% लाना है। ठीक है, तो ये अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं भी आया होगा तो डिटेल वाली वीडियो देख लेना। चलो, अब हम आते हैं मॉडरेशन पॉलिसी में। जो सीबीएसई का मॉडरेशन पॉलिसी है उसमें अब क्या क्या बातें लिखी गई है मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, इसमें जो सीबीएसई ने पहले पॉइंट में ये दिया हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है कि ऐसा देखा जाता है कि कई बार हमारे एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस होते हैं तो क्वेश्चन से गलती छपकर आ जाते हैं। अब अगर आपके एग्जामिनेशंस में कोई भी क्वेश्चन गलती छपकर आ गया है तो इसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, चाहे आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ हो या नहीं किया हुआ हो। तो अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन मिस्टेक है एंड आपने वो नहीं अटेम्प्ट किया है, तो नहीं अटेम्प्ट किया है फिर भी आपको उसमें ग्रेस मार्किंग मिलेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि नहीं अटेम्प्ट किया ना फिर भी आपको उसमें ग्रेस मार्किंग मिलता है। किस कंडीशन पे? तो क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन नंबर अगर कुछ ऐसा गलती होता है, कोई क्वेश्चन गलती होता है तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे अगर वो आप नहीं बनाए होंगे उस कंडीशन पे। ठीक है, पहला पॉइंट नंबर 1। ये जो पॉइंट नंबर 2 और 3 दिया गया है, ये दोनों हमारे कॉपी चेकिंग करने के दौरान एक रूपता लाने की बातों को लोग जो है लिखा गया। अब इसमें एक रूपता लाने की बात क्या लिखी गई है, अब इसमें यह बताया गया है कि ऐसा होता है कि जैसे मान के चलो किसी ने एक क्वेश्चन का जो आंसर लिखा उसके 5 नंबर के आंसर है, अब उसको 5 नंबर मिल गया। अब ऐसा कोई तो जरूरी नहीं है ना कि उसने जो आंसर लिखा होगा दूसरे लड़के ने वो सेम आंसर लिखा होगा, भाई वो भी तो अपने तरीके से बना के आंसर लिखेगा, तो उसको भी 5 नंबर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि उसको ज्यादा नंबर मिला और इसको कम नंबर दिया जाएगा। तो इवैल्यूएशन प्रोसेस में ना एक रूपता लाया जाता है। ऐसा नहीं कि किसी को कम नंबर दे दिया जाएगा और किसी को ज्यादा नंबर दे दिया जाएगा। अगर आपने आंसर्स पूरा लिखा है तो फिर आपको नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आप आंसर लिख कर आओ, आपको नंबर गारंटी है कि वो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये सीबीएसई की मॉडरेशन पॉलिसी जो है ये खुद कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको खैर ये 2 पॉइंट पे लिखना पड़ेगा तब आपको नंबर मिलेगा। पहले वाले पॉइंट में आप नहीं भी लिखते फिर भी आपको नंबर मिल जाता। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, ये जो है यहाँ पे क्या कहा गया है कि अगर ऐसा हो कि आपका जो सेट होंगे, जैसे सीबीएसई जो है आपको देख ही रहे होंगे, एग्जामिनेशन दे रहे होंगे, 3-3 सेट्स में क्वेश्चन आ रहा है।
अब ऐसा भी देखने को मिलता है कि कोई सेट में क्वेश्चन हार्ड आ गया, किसी सेट में क्वेश्चन आसान दे दिया, होता है ना ऐसा। तो अगर कोई क्वेश्चन का सेट हार्ड दे दिया गया है, अगर आप उस क्वेश्चन को नहीं बना पा रहे हो, तो ऐसे कंडीशंस पे फिर आपको क्या करेगा, वहां पर भी सीबीएसई आपको नंबर ज्यादा देगी, उसमें भी आपको ग्रेस मार्किंग देगी। अगर आपका क्वेश्चन छूट गया है, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए हो, तो इस कंडीशन पे भी आपको नंबर दिया जाता है, ठीक है। या फिर अगर हार्ड भी आप अगर लिखे हो ना और सेट आपका हार्ड आ गया है, तो आपका आंसर अगर गलत भी है तो उसको सीबीएसई उसमें भी मार्किंग करके आपको नंबर बैठा देती है, ठीक है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सीबीएसई खुद अपने मॉडरेशन पॉलिसी में कही हुई है, मैं खुद से ये बना के नहीं कर रहा हूँ, ये बिल्कुल ऑफिशियल मॉडरेशन पॉलिसी है। आप सीबीएसई के वेबसाइट पे भी जाके इसको देख सकते हो। एंड एक और जो मॉडरेशन पॉलिसी है वो ये भी इसमें देखो लिखा गया है कि अगर ऐसा हो कि कॉपी चेकिंग करने के दौरान ऐसा दिखा जा रहा है कि पिछले साल जो पासिंग परसेंटेज था वो ज़्यादा है, इस साल जो पासिंग परसेंटेज हो रहा है वो कम हो रहा है, बच्चे ज़्यादा फेल कर रहे हैं, तो अगर ज़्यादा बच्चे फेल करने लगते हैं ना, तो ऐसे कंडीशंस पे भी आप लोग को फिर जो नंबर है वो ग्रेस मार्किंग देने लगते हैं जो भी टीचर होते हैं। आपने अगर खाली छोड़कर भी आया हुआ है तो भी आपका मान के चलो 22 नंबर या 23 नंबर में मान के चलो पासिंग मार्क्स है, बट मेरा यार 17 आ रहा है, 18 आ रहा है, तो अब क्या करें। अब पासिंग मार्क्स देखा जा रहा है, देख रहे हैं सीबीएसई का, यार ये तो जितने आप कॉपी चेक कर रहे हैं सबका नंबर ही कम आ रहा है, सारे बच्चे का सेम आ रहा है, इसी टाइप में आ रहा है, 18-19 नंबर आ रहा है। फिर वैसे कंडीशन पे आपको ग्रेस मार्किंग मिलेगा, फिर आपको पास किया जाएगा, ठीक है। एंड जैसे दो पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 में हमने आप लोग बताया था ना, इवैल्यूएशन प्रोसेस में एकरूपता लाई जाती है, तो उसी में एक पॉइंट ये भी है कि अगर किसी स्टूडेंट्स का मान के चलो 23 नंबर पासिंग मार्क्स है और उसका आ रहा है 22, 21 ऐसे करके आ रहा है, तो आपको 2-3 नंबर ग्रेस मार्किंग देके भी आपको पास कर दिया जाता है, उसी पॉइंट का ये भी मतलब है, ठीक है। तो ये कुछ पासिंग क्रिटेरिया हैं, कैसे जो सीबीएसई है अपनी मॉडरेशन पॉलिसी के अनुसार बच्चों को नंबर देती है, ग्रेस मार्किंग कैसे मिलती है, ये आपका कुछ तरीका है। एंड आई होप कि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा कि कैसे आपको ग्रेस मार्किंग मिलते हैं। एंड आगे सीबीएसई की तरफ से और भी हमें जो भी अपडेट्स मिलेंगे वो आपको हम लगातार बताते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। थैंक यू, बाय बाय।